हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इस क्लास में, इस वीडियो में या फिर इस चैनल पे हम लोग जो है बेसिक से इंग्लिश पढ़ने वाले, पूरे बेसिक से, जीरो लेवल से, जीरो टू हीरो। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश की स्टार्ट कहाँ से होती है। आप लोग को जैसे कि पता है हमारा स्टार्टिंग इंग्लिश कहाँ से? ABCD से, यही से ना। और क्या क्या कहा गया है, यानी कि ABCD को ही लेटर्स कहा गया है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि लेटर्स की संख्या टोटल कितनी है? 26 है। और अल्फ़ाबेट की संख्या बिल्कुल 26 है। अल्फ़ाबेट भी हमारा 26 है। हाँ, है ना? कमेंट में बताइए कितना है अल्फ़ाबेट? 26? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्फ़ाबेट जो है 26 नहीं है, अल्फ़ाबेट हमारा एक है। अब बताइएगा आप लोग, लेटर्स का हिंदी क्या होता है? लेटर्स का हिंदी अक्षर या फिर वर्ण। अब ये जो है हमारा अक्षर है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए ये घर है, ये जो है हमारा एक घर है और इसमें अलग अलग रूम बना हुआ है। आपको बताना है यहाँ पे ये हमारा अलग अलग रूम कहलाएगा या फिर एक घर या फिर एक बिल्डिंग कहलाएगा? बिल्कुल एक घर कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है, या फिर वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। उसी प्रकार से लेटर के ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है। 26 लेटर्स का एक ग्रुप होता है जिसको अल्फाबेट कहा जाता है। अब क्या किया गया, जैसे कि हमारा जब इंग्लिश का निर्माण हुआ, या फिर एक चैप्टर है हमारे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल, उसी के वजह से यहाँ पे क्या किया जाता है, लेटर्स को कुछ ग्रुप में बांट दिया जाता है। आप लोग को भी पता होगा, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ये सब पता होगा। और ये क्या करता है, इसको एक ग्रुप में बांट देता है जिसको हम लोग कहते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल, पहला हमारा हो गया वॉवेल, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, यही ना। लेकिन एक और ग्रुप होता है, कौन सा होता है? सेमी वोवेल। हाँ बिल्कुल, सेमी वोवेल। एक और ग्रुप होता है हमें हमारा जिसको सेमी वोवेल कहा जाता है। वोवेल की संख्या कितनी है आप लोगों को पता होगा, कमेंट में बताइए। वोवेल की संख्या कितनी है? 5। हमारा जो है वोवेल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ए, ई, आई और AEI, O और U, ये हमारा है वोवेल। सेमी वोवेल की संख्या कितनी होती है? सेमी वोवेल की, ये हमारी 2 प्रकार की होती है सेमी वोवेल। कौन कौन सा? W और Y। W और Y, इसको कहा जाता है सेमी वोवेल। अब बच गया कितना? 5 ये ले लिया वोवेल और 2 ले लिया सेमी वोवेल, बच गया कितना हमारा? 19। ये हमारा कहलाता है कॉन्सोनेंट। अब हमको बताइए आप लोग, या फिर कुछ तो रीजन होगा जिसके वजह से इस लेटर्स को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, या फिर वोवेल को वोवेल कहे जाने का कुछ तो रीजन होगा और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट कहे जाने का। कहा जाता है कि इस वोवेल जो लेटर्स है उसका साउंड जो है हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है। मेरे कहने का मतलब ये है, इस वोवेल, ये जो हमारा 5 वोवेल है, इसका उच्चारण हम अपने कंठ से करते हैं, जबकि इस कॉन्सोनेंट का उच्चारण, कॉन्सोनेंट का जो 19 लेटर्स है उसका उच्चारण हम अपने मुख से या फिर जीभ से, दांत से और लिप्स की सहायता से करते हैं। लेकिन वोवेल का उच्चारण हमारे वोकल कॉर्ड यानी कि कंठ से होकर निकलता है। आर्टिकल एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, आप लोगों को पता होगा। आर्टिकल जो चैप्टर है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, आर्टिकल जो चैप्टर है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, उसके लिए क्या किया गया है, हम लोग भी बचपन में पढ़े होंगे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को रखा गया। जैसे कि एप्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं एप्पल। यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग है और एक एग्जाम्पल लिखते हैं मैंगो। हम लोग जानते थे इससे पहले कि अगर वोवेल आए तो उसके पहले क्या करते हैं? एन लगा देते हैं, और कॉन्सोनेंट आए तो ए लगा देते हैं। वोवेल है ए हमारा, तो यहाँ पे क्या कर दिए? एन लगा दिए, और ये हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दी। ये सही है कुछ हद तक, लेकिन हमारे लिमिट तक, यानी कि बचपन तक ही लिमिट रहता है। जब यानी कि अब जो आप लोग हाइयर लेवल में हैं तो इस प्रकार से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम लोग इस प्रकार से वोवेल और कॉन्सोनेंट के बेस पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बताए थे आप लोगों को कि वोवेल का उच्चारण हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है, जबकि कॉन्सोनेंट का उच्चारण हमारे लिप्स, टंग और टीथ के हेल्प से निकलता है।
उसी प्रकार से सेमी वोवेल एक ग्रुप बनाया गया है। अब दो ग्रुप बना दिया गया, कुछ रीजन तो होगा जिसके वजह से हमारा सेमी वोवेल बनाया गया। वो रीजन ये है हमारा सेमी वोवेल बनाने का कि ये क्या करता है, कभी हमारा वोवेल का काम करता है, या फिर एक और लेके चलते हैं, वोवेल का उच्चारण जो होता है हमारा, इस ए का उच्चारण आप हिंदी में लिखिएगा तो हमेशा स्वर आता है, और व्यंजन का यानी कॉन्सोनेंट का हमेशा व्यंजन आता है। जैसे कि ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कैसे लिखा था हिंदी में, ऐसे लिखा था। बी कैसे लिखाएगा, बी ऐसे लिखाएगा, बी। यहाँ पे देखिए इस बी जो है हमारा व्यंजन वर्ण है, लेकिन स्वर क्या है, ये ए क्या है, एक स्वर वर्ण है। इसीलिए जो है हमारा सेमी वोवेल बनाया गया है, क्योंकि सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई का उच्चारण कभी स्वर आता है तो कभी व्यंजन आता है। एक लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, आप लोग देख लीजिए, विंडो, विंडो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार डब्ल्यू का यूज किया गया है, 2 टाइम डब्ल्यू का यूज किया गया, एक लास्ट में है और एक शुरू में है। इस डब्ल्यू का क्या होगा मीनिंग और इसका क्या होगा, ये डब्ल्यू जो है इसका हिंदी यहाँ पे वो होगा, और इसका, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डब्ल्यू यहाँ पे व्यंजन वर्ण का काम कर रहा है, जबकि ये स्वर वर्ण का काम कर रहा है। डब्ल्यू सेम है, यानी कि लेटर हमारा सेम है, लेकिन कभी क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है तो कभी वोवेल का काम कर रहा है। उसी प्रकार से हमारा वाई होता है, उसी प्रकार से हमारा क्या है, वाई। देखिए वाई का भी सेम कंडीशन है, एक लिखते हैं येलो, येलो। अब इस य का, ये सॉरी वाई का उच्चारण क्या होगा, य होगा, यानी कि व्यंजन वर्ण। और एक और एग्जांपल लिखते हैं, स्काई। स्काई में जो वाई है, ये बताइएगा इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ई आ रहा है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे इसी वाई का उच्चारण व्यंजन वर्ण है, और यहाँ पे इस वाई का उच्चारण स्वर वर्ण है। इसी रीजन से, यानी कि सेमी वोवेल जो होता है डब्ल्यू और वाई, कभी स्वर का काम करता है, यानी कभी स्वर का उच्चारण देता है तो कभी वोवेल का उच्चारण देता है। इसके लिए भी एक कंडीशन है, ये डब्ल्यू और वाई से जब कोई वर्ड बिगिनिंग होगा, यानी कि जब डब्ल्यू और वाई से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तब वो व्यंजन का काम करता है, लेकिन वही डब्ल्यू और वाई जब बीच में, किसी वर्ड के बीच में या फिर लास्ट में रहता है तब वो वोवेल का काम करता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख चुके हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लेटर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, वर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है, या फिर वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, लेटर्स कितने प्रकार, लेटर्स तो हम देख चुके हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से एक सेंटेंस का निर्माण होता है, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।